नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, 34,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया ना मैंने सिल्वर माइक्रो के ट्रेड में। पहला ट्रेड का मैंने एनालिसिस ऑलरेडी पिछले हफ्ते डाला था दोस्तों। उसका एक्सटेंशन ये ट्रेड उसका ही एक्सटेंशन है, उसका मैं आज एनालिसिस बताऊँगा। और पूरा हम चार्ट्स पे देखेंगे कैसे मैंने एंट्री लिया, एग्जिट कहाँ पे किया और क्यों किया। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और पूरा एनालिसिस देखते हैं। तो ये दोस्तों सिल्वर का चार्ट, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहली एंट्री यहाँ पे ली थी 1 लाख। एक मिनट में आपको प्राइस रेंज भी बता देता हूँ साइड बाय साइड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले मैंने एंट्री लिया था 1,52,450 पे और ब्रेक ऑन पे उस दिन एग्जिट किया था। जो पहला ट्रेड मैंने पिछले हफ्ते डाला दोस्तों, उसका लिंक डाल दूंगा मैं यहाँ पे दोस्तों। और उसी दिन मैंने अगली एंट्री ली थी 1,52,870 पे। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, पहले एंट्री था 1,52,450, उसके बाद 1,52,870। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था पहले, यहीं पे ब्रेक ऑन पे एग्जिट हुआ था और उसी दिन ब्रेकआउट नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। यहाँ पे जब बाउंस किया था, यहाँ पे मैंने 1,52,850 के आसपास एंट्री लिया था और उस ट्रेड का एग्जिट मैंने यहाँ पे किया था। उसका मैं दिखाता हूँ आपको प्राइस रेंज। पहले चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, उसके बाद देखेंगे हम लेजर। यहाँ पे कहीं पे किया था दोस्तों मैंने, और उसके अगले दिन मैं देख रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड करूँ, लेकिन ब्रेकआउट मेरा मिस हो गया यहाँ पे दोस्तों, इसलिए मैं दिन भर राह देख रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत अच्छा खासा बुलिश कैंडल मिला था। उसके बाद मैंने जो साइडवेज जोन बना उसके ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया दोस्तों। मैं एक्चुअल देख रहा था कि ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट है उसके यहाँ पे आके रिटेस्ट करके फिर से अगर बाउंस करता है तो वो एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी था, लेकिन वो नहीं मिला और उसका आगे एक्सटेंशन मिला दोस्तों ट्रेड का, लॉन्ग ट्रेड का। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ उस पर मैंने ट्रेड किया था। और इसका अगर प्राइस मैं बताऊँ आपको, इसका लगभग था प्राइस 1,58,269। ये जो एग्जैक्ट इसका जो हाई था 1,58,269 पे मैंने लॉन्ग किया था दोस्तों। तो जैसे आप देख सकते हैं, उसके बाद जैसे ही मैंने लॉन्ग किया दोस्तों, उसके बाद कंटिन्यूसली मूवमेंट दिया, तो मैंने पूरा ही प्रॉफिट लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए या फिर ब्रेक इवन में ना निकल जाऊँ, इसलिए मैंने जो अगले दिन का ये जो मैंने ट्रेड लिया था 12 नवंबर को, तो 13 नवंबर का जो ओपनिंग का लो था, लो प्राइस, उस पर मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, जो बाद में हिट हो गया दोस्तों। एक सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने डाला था। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना बड़ा फॉल हो जाएगा बाद में सिल्वर में, लेकिन यू नेवर नो दोस्तों कि मार्केट में कैसी मूवमेंट आ जाए अचानक से। फेड का डिसीजन की वजह से यहाँ पे सेल ऑफ हो गया था, तो अच्छा हुआ मैंने ट्रेल किया था स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,63,000 पे। तो इतना सिंपल एनालिसिस के साथ दोस्तों मैंने दोनों में ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। और फ्यूचर में आपको अगर एनालिसिस करना ही है ट्रेड्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कैसे किए। ये तो पहला ट्रेड ब्रेकआउट पे था। दूसरा ट्रेड जो था दोस्तों, इसको आप फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं हर ट्रेड को, या फिर रैली बेस रैली भी बोल सकते हैं। ये जो देख सकते हैं आप, बेस रैली किया, उसके बाद एक बेस बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, फिर से रैली किया, बेस बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया। ऐसे आप रैली बेस रैली, हर बेस के ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कमोडिटी है या फिर स्टॉक भी है, तो जब भी वो साइडवेज जोन बनेगा, लेकिन ट्रेंड में होना चाहिए, कोई सा भी ट्रेंड होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ट्रेंड में है तो रैली बेस रैली, ऐसा आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर डाउन ट्रेंड रहे तो फॉल बेस और फॉल, इस ब्रेकडाउन रेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ये दोनों साइड में भी एप्लीकेबल है दोस्तों। तो इतने सिंपल एनालिसिस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई भी सिक्योरिटी जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेंडिंग होना चाहिए, ये कंपलसरी है दोस्तों। अगर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज में है, तो फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर ट्रेंडिंग है तो आपका ट्रेड राइट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ट्रेडिंग का गेम है दोस्तों प्रोबेबिलिटीज़ का। अगर प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में नहीं है तो ट्रेड करने में मुश्किल आ सकती है। तो ये तो था चार्ट पे दोस्तों। मैं आपको लेजर दिखाता हूँ मेरा। ये जो मैंने 10 तारीख को ट्रेड लिया था पिछला वाला, ये मैंने
ऑलरेडी वीडियो डाले उसका दोस्तों। ये अराउंड 10,000 के आसपास प्रॉफिट था। और अगला ट्रेड जो मैंने 1,58,269 रुपये इनिशिएट किया था, वो अगले दिन मैंने 13 तारीख को 1,63,000 रुपये, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,63,000 रुपये मैंने एग्जिट कर दिया दोस्तों ट्रेड को। तो इतने सिंपल एनालिसिस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं रहता ट्रेडिंग, लेकिन आपको पेशेंस के साथ ट्रेंड जब डेवलप हो रहा है या फिर सिक्योरिटी ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड कर रही है, उसी टाइम पे ट्रेड करना है। हर बार चॉपी मार्केट में ट्रेड करने से लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो इस ऐसे ही सिंपल अपना एनालिसिस रखिए और अपने रूल्स सेट कीजिए। जैसे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था दोस्तों, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखता मैं, तो पूरा मेरा ट्रेड प्रॉफिट भी निकल जाता और लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो इसलिए आपको हमेशा अपने रूल्स डिफाइन करने चाहिए और उन रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए। तो ये था आज का सिंपल वीडियो दोस्तों। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ट्रेडर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।